नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आपने कल की मेरी वीडियो देखी? कैसी लगी आपको? कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों को संस्कार देने के लिए मम्मी-पापा की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बराबर है ना? लेकिन आपने मेरी एक वीडियो सुनी है? उसमें मैंने बताया है कि हम जब पैदा होते हैं और छोटे से जब बड़े हो जाते हैं तो हमें सिर्फ हमारे मम्मी-पापा ही नहीं बड़े करते, हमारे दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, मौसा-मौसी और हमारे टीचर्स रहते हैं, हमारे आजू-बाजू के लोग रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। इतने सारे लोगों का हाथ रहता है हमें बड़े होने में। इसीलिए हमें इन सारे लोगों से थोड़ा-थोड़ा संस्कार मिलता है। लेकिन मम्मी-पापा से तो संस्कार मिलता ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा संस्कार मिलते हैं वो हमारे टीचर्स से। हमारे टीचर्स हमारी ज़िंदगी सँवारते हैं और दुनिया में ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है। मतलब कि देखो आज की दुनिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को बता रहे हैं कि आप इनसे बात मत कीजिए, इनके घर पे मत जाइए, इनसे कुछ लीजिए मत, किसी के साथ ज़्यादा बात मत कीजिए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं बोलते कि आप आपके टीचर की मत सुनो। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाती है। सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आपके टीचर जो बताएँगे वो आपको सुनना है, वो आपको करना है। बराबर है ना? तो मुझे ये कहना है कि टीचर्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों को डेवलप करने में, उनके संस्कार बढ़ाने में। क्योंकि एक टीचर के अंडर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी सँवार जाती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि टीचर्स ने अपने बच्चों को सिर्फ़ बुक्स का नॉलेज नहीं देना चाहिए। उसके साथ वो अच्छा आदमी कैसा बन सकता है, वो अच्छी लाइफ़ कैसे जी सकता है, उसका संस्कार कितना अच्छा होना चाहिए, वो ज़िंदगी में कितने अच्छे होने चाहिए, ये भी बताना चाहिए। देखो मैं खुद एक टीचर हूँ। मेरे पास तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए। जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट। लेकिन मैं मेरे बच्चों को ट्यूशन में स्टडी के साथ-साथ त्रिकाल संध्या भी सिखाती हूँ, जो दादाजी ने हमें दिया है। सुबह का खाना खाते समय और सोते समय की जो त्रिकाल संध्या है, वो त्रिकाल संध्या मैं मेरे बच्चों को सिखाती हूँ ट्यूशन में। और सिर्फ़ सिखाती नहीं हूँ, वो हमें क्यों बोलना है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका मीनिंग क्या है, वो भी मेरे बच्चों को सिखाती हूँ मैं। उसके साथ-साथ अगर बच्चे कभी मस्ती कर रहे हो और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो, तो मैं मेरे बच्चों को ये भी बताती हूँ कि बच्चों हमारे मम्मी-पापा हमें ट्यूशन में, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और उनको यहाँ भेजने के लिए पैसे देने पड़ते और वो पैसे कमाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनकी मेहनत अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी सफल होंगी। आप तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ऐसी ही अच्छी पढ़ाई ज़िंदगी भर करते रहना। ऐसे मैं हर टाइम अपने बच्चों को बोलती हूँ। क्यों पता है? क्योंकि जब बच्चों के दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा कि हमारे मम्मी-पापा बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो साइड में रख के, वो जो पैसा है वो हमारे पढ़ाई में लगाते हैं, ये बात जब बच्चों के दिमाग में फिक्स हो जाती है, तब बच्चे टाइम पास करके छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, उनके संस्कार अच्छे बनते हैं। और पता है ये टीचर्स लोगों ने क्यों बताना चाहिए? क्योंकि माँ-बाप जब खुद अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम
तेरे लिए इतने काम करते, इतनी मेहनत करते, इतना पैसा कमाते, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो साइड में रखते, तो बच्चों के दिमाग में इतना असर नहीं पड़ेगा। उनको लगेगा हाँ, मम्मी-पापा तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते। और जो खुद मम्मी-पापा बनेंगे ना, तभी उनको ये बात समझ में आएगी। लेकिन जब एक टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपके मम्मी-पापा आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब उनके दिमाग में वो सोचेंगे थोड़ा-सा कि हाँ, सच्ची में हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। दादाजी बोलते हैं, बच्चों को डायरेक्टली मत बताना कि आपकी मम्मी के लिए आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। शिवाजी महाराज और माता की एग्ज़ाम्पल्स दो। शाम की आई है, उस उनके एग्ज़ाम्पल्स दो। उनके एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे ना उनको, तो उनको लगेगा हाँ, उन्होंने कैसे अपने मम्मी-पापा का सुना, उन्होंने कैसे अपने मम्मी-पापा के लिए किया, हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा रहता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ, टीचर्स लोगों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों को संस्कार देने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? अभी पहले ना इतने स्ट्रिक्ट टीचर्स थे ना कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ एक डिसिप्लिन भी लगाते थे। अगर आपको पता नहीं होगा ना, आपके मम्मी-पापा को पूछो कि आपके टीचर्स कैसे थे? जब उनके टीचर्स उनके सामने आते थे ना, तो वो फटाक से वहाँ से भाग जाते थे। उनके सामने भी नहीं खड़े रहते थे। इतने वो स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन आज सिर्फ़ ये इतना पोर्शन है, हमने अब हमारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बस बात खत्म। लेकिन वही बच्चों को पढ़ाई तो ज़रूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पढ़ाओ उनको। चाहे ट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, आप टीचर्स हो, आप पढ़ाएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ आप उनके संस्कार को भी देखिए, उनको डिसिप्लिन लगाइए। ये बात ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे कल की पीढ़ी है, और वो पीढ़ी अगर आज नहीं सुधरेगी, अगर हम नहीं सुधारेंगे, तो फिर आगे की पीढ़ी बहुत खराब बन जाएगी। और ऐसा नहीं कि हम टीचर्स ही होने चाहिए बच्चों को कुछ संस्कार देने के लिए। हम कि किसी बच्चे के रिलेटिव्स हैं, या हम आजू-बाजू पास में रहते हैं, या हमारे सामने दिख रहा है कोई बच्चा गलत कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बच्चों को अच्छा सिखाओ। चाहे हम, क्योंकि हम इस समाज के नागरिक हैं, चाहे हम टीचर हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बनती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो टीचर का सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अगर आपको मेरी ये बात सही लग रही है, तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोगों के सामने बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो लोग सुधर जाएँगे और बोलेंगे नहीं, बच्चा ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, और वो बच्चों को सुधारने की कोशिश करेंगे। चाहे वो हमारे आजू-बाजू का हो, पड़ोस का हो, हमारा स्टूडेंट हो, हमारे खुद के बच्चे हो, हमारा घर का कोई बच्चा हो, सबको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।